राधे राधे फ्रेंड्स। तो ससुराल से आने के बाद यहाँ पर मेरा धोबी घाट खुल चुका है क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो गए थे वहाँ जाने के बाद, और बारिश भी हो रही थी तो कुछ धुले भी नहीं कपड़े, पहले भी नहीं धुले, 1-2 टी शर्टें, और आने के बाद तो 2 दिन वहाँ रुके तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो वही सारे धुल रहे थे। और आज पूरे दिन से लाइट नहीं थी मेरे यहाँ पे, पूरे दिन से नहीं थी, रात में चली गई थी, मुझे मालूम नहीं है कब चली गई थी, और इन्वर्टर था तो पता भी नहीं चला, तो इसलिए सारे कपड़े आज हमने सब पूरे एक साथ सब पूरे धुल दिए हैं कपड़े। और ये गंदी हो गई शर्ट, अभी तुरंत गिरी, मम्मी धुल के लाई पर नीचे गिर गई, और एक वो उधर गिर गई तो उठाएंगे। बोतल रखी है और ये आज का बाहर का सीन व्यू। बगल में हॉस्पिटल है तो उसी के कपड़े टंगे हैं सब छत पर। तो यहाँ पे देखो मैं कितने सारे कपड़े, ये पूरा तार भरा हुआ है, वहाँ पे वो साड़ी फैली हुई है, उधर दिखाओ, वो पूरी साड़ी फैली हुई है, और कुछ कपड़े इधर बाउंड्री के अंदर फैला दिए। इतने सारे कपड़े फाइनली धुलने के बाद, और हमारे यहाँ के बादल देखिए, इतने भयंकर बादल हैं कि पूछो नहीं। शायद अभी बारिश इधर से दिखेगा कौन से, कितने भयंकर बादल हैं, हो सकता है अभी तुरंत बारिश होने लगे, कोई भरोसा नहीं है। और सुबह से यही मौसम था, सुबह से लग रहा था धुले कि ना धुले, धुले कि ना धुले, और धुल गए तो ये हालत, वो भी पूरे हाथ से धुले। और आपको अपनी वॉशिंग मशीन की हालत दिखाते हैं, पूरी खस्ता हो गई है, बेकार हो गई है वॉशिंग मशीन, तो एक्सचेंज कर दिए यहाँ छत पे, इसीलिए हमने रख दिए। ये मेरी शादी की वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर दिखाओ कि इधर देखो कितनी मिट्टी जम चुकी है, मतलब यहाँ ऊपर डाल दी थी, अब इसको बेच देंगे कबाड़ में, कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही पड़ी हुई है, पूरा ये सब पूरा बेकार हो चुका है, इसीलिए सारे कपड़े हाथ से धुल दिए। और आज ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि वो परसों नरसों गाँव चले गए थे ससुराल, तो इसीलिए कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, नहीं तो ऐसे डेली की डेली धुल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और हाथ से काम करना भी चाहिए, शरीर फिट रहता है। और इधर हो, बूंदे भी गिरने लगी हैं, फिर से बूंदे गिरने लगी हैं। यहाँ पे जो हमने बोला था गमला सही करने के लिए, उस दिन क्या हुआ था, कस के बहुत तेज फिर बारिश आ गई थी, तब से फिर गांव चले गए, गांव से कल आए, कल टाइम नहीं मिला, आज पूरे दिन बारिश हुई, अभी निकले तो इतने सारे कपड़े धुले हैं, और अब फिर बूंदे गिरने लगे, और अब टाइम भी नहीं है क्योंकि अब खाना भी बनाना है, भी बहुत सारा काम, और थक भी गए पूरे दिन से। यहाँ लाइट भी नहीं थी कि एक बार लाइट भी दी हो, सुबह से लाइट नहीं, मतलब रात में चली गई थी, पता ही नहीं कब चली गई लाइट, मालूम नहीं था, इन्वर्टर चलता रहा था, खैर इन्वर्टर चल गया था, 2-3 बजे लाइट आई है, तब जाके अभी कपड़े धुले, और बारिश फिर कस के आ गई है, देखो फिर बूंदे गिरने लगी है, कोई काम ही नहीं हो पाता, तो चलो नीचे चलते हैं। अरे कपड़ा आना है, सब सत्यानाश, सारे कपड़े मेरे सत्यानाश कस के बूंदे आ गई फिर से एक बार, सब कपड़े, हम सोच रहे थे इनका पानी अगर थोड़ा सा निचुड़ जाए तो सही रहे, फिर अंदर डाल लेंगे, अब पड़े रहने देंगे। अब थोड़ी देर बाद ये है कि बादल एकदम से आता है और फिर चला जाता है। तो यहाँ पे अभी अभी हमने सारे कपड़े फैलाए थे
और उसके बाद बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, सारे कपड़े उड़ के नीचे चले गए। अब हमने क्या किया, ये देखिए बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, इसको एक जगह बांध के दे रहे हैं, नहीं तो सब बोलेगा नीचे डालने वाले नहीं है, क्योंकि नीचे अभी इसमें पानी छूट रहा है बहुत भयंकर तरीके से, जाल भी मेरा खुला जा रहा है। कुछ ये कंडीशन हो रही है, जाल के ऊपर ईंटा लगा देते हैं। बादल बहुत तेज आ चुके हैं, सब पूरा आंधी तूफान भयंकर तरीके से आ रहा है। और इधर साड़ी है, ये वाली साड़ी इसके ऊपर पूरा ढक देंगे तो पूरे भी नहीं निकलेंगे, जब निकल जाएगा पानी तब नीचे डाल देंगे, क्योंकि अभी सब कपड़े एकदम चूर हैं, कोई मतलब नहीं है। ये होता है बारिश के मौसम में, ये देखो कितने भयंकर तरीके से गरज रहे हैं बादल। इस तरह इसको बांध दिए तो अब ये उड़ेगी, 2-3 जगह गांठ लगा देंगे। और अभी हम भी गीले हो गए हैं,